In this video, I have presented myself with a very important figure of speech, which is mostly asked from lower classes up to upper classes. It means up to competitive exams, competitive classes. As we are seeing that the topic which we have to discuss is onomatopoeia. ओनोमैटोपोइया इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ध्वनि सूचक अलंकार। कहने का मतलब जिस अलंकार को ध्वनि के माध्यम से जाना जाए, ध्वनि के माध्यम से पहचाना जाए, वही ओनोमैटोपोइया कहलाता है। अब इस ओनोमैटोपोइया में क्या होता है कि जो सेंटेंस दिया रहेगा उस सेंटेंस में किसी चीज के ध्वनि के बारे में बात होगी, मतलब उसके ध्वनि को, उसके आवाज को पढ़ने से उसके स्वामी का ज्ञान होता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कहीं पर टिक टॉक ना, तो टिक टॉक आवाज से हमें क्या बोध हो रहा है कि ये टिक टॉक जो है किसी क्लॉक की या घड़ी की आवाज है। इस आवाज से उसके स्वामी का ज्ञान हो जाए, मतलब जिस आवाज से उसके स्वामी का ज्ञान हो जाए तो तुरंत समझ जाओ कि वहीं पर ओनोमैटोपोइया होता है, ठीक ना। जैसे एक फिल्म है बेटा, ठीक ना। उस बेटा नाम के फिल्म में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर जो है माधुरी दीक्षित के लिए एक सॉन्ग गाया है, और जो कि आप लोगों को पता भी है, बहुत ही वो फेमस सॉन्ग है, ठीक ना, जिसमें हम लोगों को ओनोमैटोपोइया देखने को मिलता है, ठीक ना। उस सॉन्ग की लाइन है, कोयल सी जैसी बोली, कोयल सी तेरी बोली, कुकुकू कुकुकू कुकुकू, ठीक ना। और सूरत है कितनी भोली, कुकुकू कुकुकू कुकुकू। तो इसमें जो है, इस लाइन में जो कुकुकू कुकुकू ध्वनि है, इससे किसके आवाज का बोध हो रहा है, किसकी जानकारी मिल रही है, हमको पता लग रहा है कि कुकुकू कुकुकू ये जो है किसी कोयल की आवाज है, ठीक ना। इस ध्वनि से एक किसकी ध्वनि है, इसका मालिक कौन है, इस तरह आवाज कौन निकालता है, एक कोयल का। तो जबकि इस लाइन में कोयल के बारे में मेंशन नहीं है, कोयल का नाम नहीं लिया गया है, एक आवाज है कुकुकू कुकुकू कुकुकू, और इसी से पता लग जा रहा है कि इस तरह बोलता कौन है, कोयल। तो जब लाइन में, पंक्ति में आवाज से उसके स्वामी का ज्ञान होता है तो वहीं पर ध्वनि सूचक अलंकार होता है। भले ही जो है आवाज की तुलना को, मतलब माधुरी दीक्षित के आवाज की तुलना कोयल से किया गया, लेकिन जो आवाज है कोयल की आवाज है, कोयल की आवाज के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी ओनोमैटोपोइया हो सकता है। और इसके बाद हम लोग इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे डेफिनेशन लिखा हुआ है, ओनोमैटोपोइया इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट सेंस और मीनिंग। ओनोमैटोपोइया इज अ फिगर ऑफ स्पीच मीन्स ओनोमैटोपोइया एक ऐसा अलंकार होता है, इन विच मीन्स जिसमें द साउंड सजेस्ट सेंस, जिसमें जो साउंड होता है, ध्वनि होता है, किसी भाव की तरफ इंगित करता है, किसी मीनिंग की तरफ इंगित करता है। तो वहीं से समझ लिया जाता है कि यहाँ इस सेंटेंस में ओनोमैटोपोइया है। और एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, द स्नैक हिसेस,
द स्नैक हिसेस। तो यहाँ पर है कि सांप जो है हिसेस करता है। हिसेस जो है फुफकारना होता है। इस फुफकार शब्द से इसके मालिक का पता चल रहा है कि फुफकारता कौन है। तो एक क्लियर हो रहा है कि सांप फुफकारता है, ठीक ना। तो जिस सेंटेंस में ध्वनि से, ठीक ना, मतलब मालिक का या स्वामी की पहचान किया जाए, वहीं पर ही ध्वनि सूचक अलंकार माना जाता है। और सेकंड एग्जाम्पल द लायन रोड्स। जैसे भी कहीं पर अकेले रोड्स ही दिया है तब भी समझ जाना कि ओनोमेटोपोइया, क्योंकि रोड से लायन का बोध होता है। जब आवाज के द्वारा किसी को जाना जाए, किसी को पहचाना जाए, वहीं पर ओनोमेटोपोइया होता है। थर्ड एग्जाम्पल द बर्ड्स चर्प। जैसे चर्पिंग मीन्स होता है चहचहाना। चहचहाना शब्द किसकी तरफ हमें संकेत कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है। जैसे कोई कहीं पर भी चहचहाने का बातें करता है तो हर कोई समझ जाता है कि चहचहाना किसकी आवाज होती है। किसकी आवाज होती है गोपाल? चहचहाना किसकी आवाज होती है? चिड़िया। चिड़िया का। तो चहचहाना जो साउंड है, इससे किसका बोध हो रहा है, किसका पता चल रहा है कि किसकी आवाज है? बर्ड्स की है। तो जब साउंड के द्वारा स्वामी की पहचान किया जाए तब वहीं पर ओनोमेटोपोइया होता है, जिसे हम लोग ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। और इस तरह का अलंकार रिकॉग्नाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और जैसे आता है देखना, सेंटेंस को पढ़ना, सेंटेंस की आप लोग हिंदी निकालना, और निश्चित रूप से उसमें किसी न किसी के आवाज के बारे में ही बातें किया गया रहेगा। जैसे स्वामी भी दिया रहेगा, उसकी आवाज, और मान लीजिए उस स्वामी को हटा दो तो आवाज से उस स्वामी का ज्ञान हो जाएगा, तो कर्तव्य का ज्ञान हो जाएगा। वहीं पर समझ जाना कि ओनोमेटोपोइया है। यह फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही इजी माना जाता है और इसको अक्सर सब लोग पहचान लेते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। ये बहुत ज़्यादा टीजीटी, पीजीटी, एलटी और हर जगह जहाँ भी देखा जाए तो हर जगह ओनोमेटोपोइया मिलता है। और इसी के बाद हम ये देखना चाहते हैं कि ओनोमेटोपोइया तो आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा, इसमें जो है कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम आप लोगों को कोई दूसरे जो है फिगर ऑफ स्पीच के साथ मिलते हैं। थैंक्स।